एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोग के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, उसमें से क्लास 9 का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोग के सामने मैं आज लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा इस मेरे ऋग्वेदा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो इसमें से देखिए, प्रश्नों की संख्या टोटल होंगे इसमें 40 तथा टोटल नंबर भी इसमें होंगे 40। ठीक है, प्रत्येक इसमें जो सामाजिक विज्ञान को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में इसको विभाजित किया गया है। और प्रत्येक खंड से जो है 10-10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 10-10 अंक के आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट या शेयर बाजार जो है कौन है? तो ठीक है, तो ऐसे विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो बाजार जो है वह न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क का जैसे कि न्यूयॉर्क का अप्रॉक्सीमेटली 24.5 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, अभी 2021 जनवरी का हम डाटा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तो दिया हुआ नहीं है, तो उसके जगह पर यहाँ पर सेकेंड नंबर में जो है वह शंघाई मार्केट जो है वह सबसे बड़ी है सेकेंड नंबर की। तो यहाँ पर आप लोग शंघाई में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह जुलाई 1914 से अगस्त 1918 के लगभग में। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 1914 में इसमें टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब बना था? ठीक है, तो भारतीय वन अधिनियम ऐसे देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद बना है 1951 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1951 में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली में 1865 से ही हुई थी। ठीक है, जब अंग्रेज़ हमारे ब्रिटिश राज हुआ करता था इंडिया पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है यहाँ पर भी इसमें जो चीज़ जब हुआ था यहाँ पर वो दिया गया नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वह 1867-68 में दिया गया हुआ था। ठीक है, लेकिन 1867-68 इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर इसको 1864 में टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल कौन सा है? तो नकदी फसल कहने का मतलब है कि एक ऐसा वस्तु या फिर एक ऐसा फसल जिसको उसको उत्पादन करने के बाद तुरंत पुनः उसको डायरेक्ट मार्केट में जो बेचा जाता है तो उसे जो पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं नकदी फसल। ठीक है, तो इसमें से जूट भी उसी प्रकार का है, कपास भी उसी प्रकार का है और गन्ना भी उसी प्रकार का है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से क्या हो जाएंगे? सभी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? नकदी फसल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो यह हमारे झारखंड प्रदेश के जो थे, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूमि बोल सकते हैं उसी क्षेत्र वाले यानी संथाल विद्रोह के जो थे वह नेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप्स के नाम से जो जाना जाता है वह प्रायद्वीपीय पठार को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वह 97 डिग्री 25
मिनट ईस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कि 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो यह जो है दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वह 2000 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि महोगनी किस वन की वनस्पति है। तो महोगनी जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या बोल रहा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरबी भाषा से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है। काल बैसाखी का संबंध जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में से यहाँ पर देखें कि आप लोगों का पश्चिम बंगाल जो है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था। यानी कि 2004 की जो सुनामी आई थी उसी में जो इंदिरा पॉइंट जो था भारत का, ठीक है, भारत का जो है सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट वह इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता था, जो कि 2004 की सुनामी आने की वजह से जो थे वह डूब चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत में वर्ष या सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो 933 जो था वह लिंगानुपात है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या था। ठीक है, तो भारत के 2001 की जनगणना के अनुसार जो था 1933 ना होकर के 19 यहाँ पर 930 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएंगे वह सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता जो है वह वीपी मंडल ने की थी। ठीक है, वीपी मंडल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। ये तो आज बच्चा को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। संविधान कब बना। तो संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को बना है तथा इसे लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान कब बना। ठीक है, तो यह गलती नहीं करेंगे कि 1950 में लगाना, यह बनने की बात किया जा रहा है, लागू होने की बात नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक कौन है। तो स्वतंत्रता का जो रक्षक है वह कौन है, न्यायपालिका, यानी कि जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट है वह हम लोग को रक्षा करता है, जो हम लोग को फंडामेंटल राइट देता है हम लोग को भारतीय संविधान उसकी। ठीक है, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं। तो 75% जो है वह कृषि पर आश्रित है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है। तो 15 से 40 वर्ष के जितने भी लोग होते हैं वही देश की श्रम शक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 जो बोल रहा है कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति जो है स्वामीनाथन जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया जो है कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए
एक हरित क्रांति व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है, वह कैसा देश या कैसा क्षेत्र होता है? वह जो होता है वह लोकतंत्र में, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुन करके वह अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं तथा वो जाकर के विधानसभा में उनकी मांगों को वहाँ पर जाकर के रखते हैं। तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही होता है। वह देश जहाँ सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे बड़ा भयावह अकाल था, तो यह जो था चीन में हुआ था। ठीक है। यह जो अकाल कहाँ पड़ा था? चीन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे वह सही हो जाएंगे। वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो लगभग 27 करोड़ भारत में 2011 में निर्धन लोग थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत एक्चुअली में 1967 में की गई थी, लेकिन यहाँ पर 1967 नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग 1960 यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि रायगंज पालमपुर से कितनी दूर है? तो रायगंज जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर जो है वह 35 बोल रहा है कि जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो वे जो हैं विकसित देश बने, क्योंकि जो देश में प्रत्येक व्यक्ति की एजुकेशन बेहतर होंगे तथा वहाँ पर हेल्थ की व्यवस्था यानी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होंगी, वह जो है देश बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित देश बन जाता है। ठीक है। तो विकसित देशों में जो है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा जो है वहाँ पर खर्च करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो वह 2400 कैलोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएंगे वह सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है वह मानव पूंजी को रेखांकित करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो लगभग 450 परिवार रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि गिरफ्तार किए गए या फिर हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर या निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? कहने का मतलब जैसे कि किसी के ऊपर FIR हो गया, ठीक है, अगर वह भाग रहा है या फिर कहीं से उसको पुलिस पकड़ता है, तो उसको पकड़ने के उपरांत जो है वह कितने घंटों के अंतर्गत उसको कोर्ट में पेश किया जाता है? तो 24 घंटों के अंतर्गत जो है वह कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 का जो हो जाएगा ये। ठीक है। तो यह था आप लोग के झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 जो था जैक बोर्ड के द्वारा जो है क्लास 9 का सॉल्यूशन था। ठीक है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा यदि आप लोग को अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर तथा इस मेरे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।